और बंद कहीं और निकल रहा है, ये कितनी देर करें। रात का यहाँ पे आना हमारे लिए इसलिए सुखद है कि हम बाकी के पंजाबी खड़ी है, कोई बोली दूसरे देश से भारत की तरफ आती है, सबसे पहले पंजाबी सीना उसके सामने होता है, पंजाबी सीने। हम ऐसे कैसे निर्णय लेने लगे। तो ऊपर वाले को पृथ्वी को आना पड़ता है, तो मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान पर बैठ के झाड़ी चलाता है। चंडीगढ़ का चुनाव है, वीडियो दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर गया था बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनकी कितने खराब थी, इनकी कितने खराब थी। अंदर से एक कर्मचारी ने बताया इनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, इनके 13 वोट पड़े थे। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किससे कितने वोट। इनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। एक कैमरे में जनता आज सड़कों पे आती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के द्वारा पूरी धक्का मुक्की की जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने जो है जो कार्यकर्ता है उनके साथ जो है यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू कर दी है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। आप देख रहे हैं मर्दरीन 24 न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। आज चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में धांधली की गई। 20 वोट होने के बावजूद भी 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। अगर बात करें 20 वोटों के 8 वोट रद्द करने का 40% होता है। इतनी बड़ी संख्या के बीच में वोटों को रद्द कर दिया गया और 16 वोट जिस व्यक्ति को पड़े उसको वहां पर मेयर नियुक्त कर दिया गया। आज उसी को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यहाँ पर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में यहाँ पर आम आदमी के कार्यकर्ता उपस्थित है, जबकि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता ना पहुँच पाए। सारे रास्ते बंद हैं, कहीं कहीं से घूम कर आना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो ये ईवीएम को लेकर और जो वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो धांधली की जा रही है उसके विरोध के बीच में आज पूरे देश के बीच में रोष है। आज जनमत का जो है पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जनादेश जो दिया जा रहा है, जिस सरकार को बनाने के लिए जनादेश जनता दे रही है, उसको जो है जनादेश का जो अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकारों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। झारखंड के बीच में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी, सीबीआई के द्वारा कार्रवाई करके। आज देखना है कि यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने का यहाँ से आह्वान किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सर, जैसे कि आपने देखा कि मेयर के चुनाव के बीच पूरी धांधली हुई और ईवीएम से भी हेराफेरी करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जो जनादेश है उसको पूरी तरह से जो है मजाक किया जा रहा है, खिलियाँ उड़ाई जा रही हैं। जनादेश किसी को मिलता है लेकिन सरकार को ही बना लेता है। तो क्या आप सोचते हैं कि 2024 के बीच में अगर ये प्रतिक्रिया रही तो इलेक्शन जो फ्री? देखिए, अभी इस देश में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा। इस देश में जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं चुनाव, जहाँ भी वो हार रहे होंगे वहाँ इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं। अपोजिशन को खत्म कर दे रहे हैं। अपोजिशन लड़ ही नहीं सकती, चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अगर उनके नेताओं को आप जेल में डाल दोगे, उनको जो भी पैसे डोनेट कर रहे हैं उनको आप जेल में डाल दोगे, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर दोगे, तो लड़ेगा कैसे लड़ पाएगा? लड़ नहीं पा सकता, चुनाव नहीं लड़ पाएगा वो। सर, जैसे कि आप सारी जो देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो कि ईवीएम को लेकर कल भी जंतर मंतर के ऊपर किया गया, पूरे देश के जनता ने निश्चित रूप से तो आप भी जाएंगे क्या?
लोकतंत्र के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन उठता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। किया जा रहा है कि एक ही पार्टी हर एक जगह सरकार बनाएगी तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ताबूत का घोटाला करती थी, आजकल ये वोट के घोटाले में तब्दील हो गई है। नरेंद्र मोदी के शासन में जो आपातकाल का जो दौर है, इमरजेंसी या घोषित इमरजेंसी है, इसमें अब वोटों की चोरी करने में लगे हुए हैं। जब इन लोगों को जनता नहीं जिता पा रही है, वोट से नहीं जिता पा रही, तो जबरदस्ती जीतते जा रहे हैं। आपने देखा कैसे चंडीगढ़ के चुनाव में 20 वोटों का एक अलायंस हार गया और 16 वोटों की एक पार्टी अपना मेयर बना देती है। कैमरे के सामने खुलेआम वोटों को गलत तरीके से निरस्त किया जा रहा है, कोई खुलेआम धांधली मची हुई है। 40% वोट जो है सर वो कैंसिल कर दिया जाता है, अनवैलिड कर दिया जाता है। आप ये समझिए 8 वोटों को निरस्त किया इन्होंने, 25% वोटों को एक छोटे से मेयर के चुनाव में निरस्त किया। और देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्य होने का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बधाई देते हैं। क्यों मेयर का चुनाव फर्जीवाड़े से जीत गए? क्या इस तरीके से देश में लोकतंत्र चलेगा? तानाशाही ला चुके हैं। आज हम लोग सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को अलग अलग जगहों पे नजरबंद किया गया, उन्हें घरों में डिटेन किया गया है। हमारे पूर्व सांसद सुशील गुप्ता जी को घर पुलिस आई और घर से थाने उठा के ले गई। हमारे विधायक एसके बग्गा जी को डिटेन किया गया। तमाम विधायक हमारे डिटेन हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, भगवान मान जी भी आए थे, और लोगों ने देखे, उन्होंने पूछा गली गली में चोर है, जनता खुद बोल रही नरेंद्र मोदी वोट चोर है, सबको पता है। सर अगर ये 2024 के बीच में जीत के आ गए तो आपको लगता है कि दोबारा इलेक्शन होगा? देखिए, अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। जनता समझ रही है पूरे देश को ईडी के माध्यम से संचालित करने, पार्टियों को तोड़ने, विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टियों को बर्बाद करने का काम चल रहा है। लेकिन इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, उनमें संघर्ष की ताकत है और वो लड़ेंगे। और दुनिया ने बड़े बड़े तानाशाहों को हटा दिया, हिटलर हट गए, स्टालिन हट, सब तमाम लोग हट गए, ये भी हट जाएंगे। ये आज के दौर के नरेंद्र मोदी नए तानाशाह हैं, ये कलयुग के नए तानाशाह हैं। अभी त्रेता युग आ चुका है, राम जी आ चुके हैं, तानाशाहों के जाने का वक्त। आपने साफ साफ देख लिया कि ये हर चुनावों में ये चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के संघीय ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। ये देश किसी एक पार्टी, किसी एक संघ, किसी एक जाति धर्म से नहीं चलता। यह हर जाति संघ धर्म के लोग रहते हैं और ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। अगर इस पूरा विश्व इसको देखता है, मैं विश्व में कई सारे देशों में पीस और ह्यूमन राइट्स पे बात करने जाता हूँ, तो पूरा देश हमें देखता है कि हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये बड़ा शर्मनाक करने वाला विषय है, भारत के लोगों के लिए ही अपितु पूरे विश्व के लिए। और ये जो देखिए, सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश का संघीय ढांचा खराब ना हो, इस देश की लोकतंत्र खराब ना हो, इस देश के लोगों की आज़ादी ना खराब हो, इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी गई है लाखों करोड़ों लोगों ने, उनकी कुर्बानियां ना खराब हो, ये हमें रखना। और ये बीजेपी पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रही है, पूरी तरीके से मनमानी, गुंडागर्दी और वोटों की चोरी कर रही है, जिसको सहा नहीं जाएगा। सर ये तो मान चुके हैं ना, सरकार तो ये मान चुकी है कि लोगों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं है, लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चाहे संघीय ढांचा है, आपने कहा भी जैसे उसके बारे में मत पूछो, शिक्षा के बारे में मत पूछो, अस्पतालों के बारे में मत पूछो, बेरोजगारी के बारे में मत पूछो, महंगाई के बारे में मत पूछो। सिर्फ जो ये नारे दे रहे हैं, इनका सोच ये है कि जो हम नारे देते हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि जनता उसे बह जाती है। तो सर कैसे चलेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जनता सब देख रही है, समय आने पे जनता की लाठी बोलती है। एक गरीब का एक देश का बहुत गरीब व्यक्ति और उस देश का अरबोपति, सबके वोट की कीमत एक है। और वो पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति भी, जिस समय उसको पता चलता है कि मेरे वोट की पावर दिखानी है, तो वो दिखाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 3 बार सरकार बना के दी इसी जनता ने, और इसी जनता ने 67 दी, फिर 62 सीटें दी, और पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की। तो जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करती है। मेरा जनता के मत में, जनता के वोट में पूरा विश्वास है कि इनके जितने सगुफे हैं, इनके जितने जुमले हैं, इनके जितने नारे हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ये देश लोगों से चलता। लोगों को दिख गया है कि ये वोटों के चोर हैं, ये लोगों के चोर हैं, ये लोगों की भावनाओं के चोर हैं, ये लोगों के स्वतंत्रता की चोर है, ये लोगों की
डेमोक्रेसी की चोर है। तो ये चोरी नहीं चलेगी। इस देश के अंदर लोगों ने कुर्बानी दी है और इस परमात्मा ने, इस कायनात ने इस देश को बना के रखा है। ऐसे ही लोकतांत्रिक देश बना रहेगा। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी चुनाव आएंगे जब लोग अपनी लाठी निकाल के इनके ऊपर मारेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो वोटों की चोरी हो रही है, ये ईवीएम के खिलाफ भी पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बंद होने, ईवीएम बंद होनी चाहिए। जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने ईवीएम चलाई और बाद में बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जो आगे आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद के बीच में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी कोशिश करेगी कम से कम रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन लोगों में कितना जोश है ईवीएम को लेकर। और जैसे कि आपने देखा चंडीगढ़ में जो पूरी तरह से धांधली की गई, इसको लेकर अगर इसी प्रकार की राजनीति रही तो कैसे आप सोचते हैं कि 2024 चुनाव इतनी जनता और इस तरीके को जो भी हुआ है चंडीगढ़ में तरीके से पूरे तरीके से गलत किया हुआ है। बीजेपी 16 पार्षद होते हुए हमें आप लोगों को से बाहर किया गया है और संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जैसे कि जनादेश जो है किसी को मिलता है, किसी भी प्रदेश में देख लो आप, कोई पार्टी आती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी DCPI और ईवीएम के दम पर अपनी सरकार बना देती है। भारतीय जनता पार्टी ये सब देश उतर आए हैं और अपनी तैयार हो चुके हैं। अब देश बाकी लोगों को अपने कार्य जैसे कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ता है जो कि आंदोलन कर रहे हैं। कल भी जंतर मंतर आंदोलन चल रहा है। क्या आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होगी? ईवीएम को लेकर बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए। कहीं न कहीं हमें हम सबको भी लग रहा है कि गलत हो रहा है, हमारे सामने गलत हो रहा है। इतनी सारी गलतियां हो रही होगी वो हमें भी नहीं पता। तो हम भी इसमें राष्ट्रीय बताएंगे कि हम काला दिन के आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। तो इसका हम पूरी जनता, पूरा देश इसका विरोध करेगी आज के दिन की। अब हम जो मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ के बीच में, उसमें शराब वोट चोरी की गई, वीडियो वायरल हुए। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो कैसे जो एक मतदाता बड़े विश्वास के साथ अपना नेता चुनता है, उसको वोट डालता है कि ये नेता जाएगा, मेरी समस्या सुनेगा, मेरे लिए कुछ करेगा, तो जब उस नेता को काम ही नहीं करने दिया जाएगा, उसका वोट ही पलटती रहेंगे, तो कैसे आगे जनता का कैसे विश्वास बना रहेगा? यही कारण है कि हम सब इस बात से चिंतित हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। हाँ जी। कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े काम करे, केजरीवाल जी की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता की समस्याओं के ऊपर काम करके जनता के दिलों में जगह बनाए, अपनी लाइन लंबी खींचे, तरीका ये है। ये क्या तरीका हुआ कि पहले आप वोटर लिस्ट पे इधर उधर करो, उसके बाद आप जो है चुनाव के दौरान ईवीएम के अंदर मुसीबत करो। अगर उसके बाद भी लोग जीत के आ गए तो मेयर चुनने में वोट की चोरी कर लो। पहली बार ये बात का प्रमाण आ गया कि भाजपा वो सब कुछ करती है चुनाव जीतने के लिए, अपने लोगों को मेयर बनाने के लिए, पीएम बनाने के लिए, सीएम बनाने के लिए, जो कि और लोकतांत्रिक है और संवैधानिक। इस बात का संज्ञान पूरा देश ले चुका है, वीडियो वायरल हो चुका है, लोग देख चुके हैं। अब हर कोई जो देश से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, जो बाबा साहब से प्यार करता है, जो भगत सिंह से प्यार करता है, वो इस बात के लिए आज सड़कों पे है कि भाजपा के ये जो अलोकतांत्रिक और संवैधानिक हरकत सबके नजर में आई है, इसके विरोध में, भाजपा के विरोध में लोग खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अपनी
जो ये जो एक्सपोजर हुआ है, इससे ये सिद्ध हो चुका है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की हरकतें करती है। सर जैसे कि अभी देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ता है जो ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी जंतर मंतर के ऊपर देखे तो हजारों की संख्या में लोग थे। सर आप लोग भी जाएंगे क्या इस प्रोटेस्ट? बिल्कुल, हम तो ईवीएम के विरोध में हैं ही। हम कह रहे हैं कि ये खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े डकैती है। तो आज लोकतंत्र खतरे में है। देश के हर व्यक्ति को आज जगना चाहिए जो कि देश से प्यार करता है, जो भारत संविधान से प्यार करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का शिष्य है, जो भगत सिंह से प्यार करता है। हर वो व्यक्ति जिसने ये कहानियां पढ़ी हैं किस प्रकार से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए अपने खून बहाए, अपनी जानें गंवाई, आज उस देश की आज़ादी को खतरा है। इस प्रकार की डिक्टेटरशिप देश में नहीं चलेगी और न चलनी चाहिए। अच्छा नमस्कार। यहाँ पर वोट चोरी को लेकर जैसे कि आपने देखा कि चंडीगढ़ के बीच में शरेआम वोट चोरी की गई, वीडियो वायरल हुए, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट के बीच में गठबंधन गया, देखता है कि वहाँ से क्या परिणाम आएगा। लेकिन जिस प्रकार की ये एक राजनीति चल रही है, अगर इसी प्रकार की राजनीति चलती रही तो कैसे जो देश है, जनता है, इनको स्वतंत्र सरकारें मिल पाएगी? देखिए, ये जो आप प्रोटेस्ट इस टाइम देख रहे हैं, हिस्ट्री में एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के ऑपरेशन के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि मुंह देखी आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता है। साफ साफ तौर पे बेईमानी हुई है। बेईमानी वो मान नहीं रहे हैं, उल्टा हम पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो हर एक इंसान का जो लॉजिक में, सच्चाई में, धर्म में विश्वास रखता है, उसको आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। वाकई डेमोक्रेसी का मॉडल है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे कि जनादेश तो किसी पार्टी को मिलता है, जैसे मैं हूँ वहाँ पे हमारा एक वोट का अधिकार है। सिर्फ हम अपने वोट का अधिकार करके अपना मनपसंद नेता चुन सकते हैं, अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। लेकिन अगर जो जनादेश है, अगर उसका इस तरीके से अपमान किया जाएगा, जनादेश किसी का भी हो, सरकार यही बनाएंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी तक जैसे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अभी तक तो हम सुनते आए थे कि वोट कट जाते हैं और ईवीएम में धांधलेबाजी होती है। अब तो हमने अपने आंखों से देख लिया, आप किसी को भी वोट डालें, जाएगा मोदी को ही। तो ये इस लेवल की बेईमानी है कि हम इसको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जैसे कि चंडीगढ़ के बीच में देखा आपने कि मेयर चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने शरेआम चोरी की, जी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो खुद साइन करके जो वोटों को कर रहा है। जी कि अगर इस प्रकार की राजनीति चलेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है, अब तो इतना बीजेपी गिर चुकी है कि वो शरेआम आकर देखा जा रहा है कि जो भी चुनाव, जो भी सरकार बन रही है, जिसको जनादेश दिया जा रहा है, उनको हटाकर अपनी मतलब ये सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसे क्या फिर चुनाव बनाएंगे तो देखिए, तभी लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में चोरी के वोट लेकर आएगी, वो सत्ता में आने के बाद सिर्फ चोरी और बेईमानी का ही शासन कर पाएगी। तो बहुत जरूरी है इनकी इस खतरनाक लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा को हटाना। आम आदमी पार्टी है, इसको पूरी कोशिश है कि जो ईवीएम का विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति संघर्ष कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में जनादेश किसी पार्टी को मिलता है, लेकिन कुछ भी हो, इनके अगर 2 सांसद भी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। तो 2024 में आप कैसे देखते हैं कि ये इलेक्शन जो फेयर हो पाएंगे? मैं आज जनता को ये बता दूं कि अब डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा खतरे में है। आपने जिस दिन गांधी जी की हत्या की, उन्हीं हत्यारों ने उसी दिन डेमोक्रेसी की हत्या चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में कर दी है। ये संकेत है 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हम सब सतर्क हो जाएं, इनको एक मत से हराएं, वरना अगले बार इलेक्शन होंगे ही नहीं। ध्यान रखिएगा। अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मेयर चुनाव जो हुए चंडीगढ़ के बीच में, उसमें शरेआम धांधली की जाती है। बिल्कुल वीडियो वायरल हुए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि जो एक पार्टी है उसको किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, उन्होंने अपना मेयर बना लिया। तो अगर इसी प्रकार की राजनीति अगर ये करते रहेंगे तो कैसे इस देश को स्वतंत्र सरकारें मिल पाएंगी? देखिए, बहुत मुश्किल है इस देश के अंदर इस समय सरवाइव करना, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने हर जगह गुंडागर्दी मचा रखी है। अब आप देखिए, चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव हुआ, साफ तौर पे जाहिर है कि वहां पर जितने भी वहां 20 वोट अलायंस के तहत, गठबंधन के तहत, वहां 20 वोट सीधा गठबंधन को जा रहे थे, यानी कि आम आदमी पार्टी की वहां पर मेयर बनाए जा रहे
ने भाजपा ने अपना मेयर वहाँ बैठा लिया, तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ आवाज उठाने के लिए हम आए हैं। सभा अध्यक्ष पवन फौजी जी, जिन्होंने कि अपना जीवन जो है देश सेवा में लगाया। आज अगर हम लोग जो है स्वतंत्र हैं या सुख की नींद सोते हैं, तो अगर ये फौजी लोग ना हो तो कभी भी देश के बीच में कोई सुख की नींद नहीं सो सकता है। आज अगर देश की सीमा सुरक्षित है तो इन लोगों की वजह से है। आज हम इनसे जानेंगे कि जैसे कि चंडीगढ़ के बीच में आपने देखा कि एक मेयर चुनाव के बीच में पूरी तरह से धांधली की गई। जो पार्टी जीतनी चाहिए थी, जिसके पास बहुमत था, उसको हरा दिया गया। सर, अगर जनादेश का इसी प्रकार से अपमान होता रहा तो क्या सोचते हैं कि आने वाला समय किस प्रकार का है, और कैसे हम लोग जो बड़ी उम्मीद से एक नेता को चुनते हैं, वोट देते हैं कि विधानसभा में जाएगा, संसद में जाएगा, जाकर हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, लेकिन अगर इस प्रकार के ये कार्य प्रणाली चलती रही कि जो हम नेता चुन के भेजेंगे उसकी जो शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और उसकी जगह किसी और को हमारे सिर के ऊपर बिठा दिया जाएगा, तो सर कैसे लोकतंत्र चलेगा? साथियों, हमें नहीं देखा, पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव था, उस मेयर के चुनाव के अंदर जनता ने हमें चुन के भेजा था। मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को भेजा था। हमारे पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास 16 वोट थे, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से कैमरे के सामने चोर की दाढ़ी में तिनका ऐसे बोलते हैं। जब गलती करता है व्यक्ति, जब चोरी करता है तो वो चारों तरफ देखता है, वो कैमरे के सामने देख रहा है और पेन इस प्रकार से चला रहा है। वो वोट को कैंसिल करने का काम कर रहा है। उसने 8 वोटों को कैंसिल किया है और ज़बरदस्ती बीजेपी के जो मेयर को बिठा के उन्होंने जल्दी से बीजेपी का मेयर बना दिया। इस प्रकार से अगर लोकतंत्र की हत्या होती रही तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं रह पाएगा। सर, जैसे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, जैसे कि आपने कहा, झारखंड की सरकार गिरा दी गई, वहाँ के सीएम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, इनको बार बार ईडी समन भेज रही है। सर, जो इस प्रकार की जो राजनीति की जा रही है, जो संवैधानिक जो ये संस्थाएं, इनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, सर अगर इस प्रकार होता रहा तो क्या ये पूरा विपक्ष को खत्म करने की एक बहुत बड़ी चाल है? बिल्कुल विपक्ष को खत्म करने की चाल है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। यही अगला ऑप्शन हमारा पीएम का होगा, प्रधानमंत्री का ऑप्शन भी यही होगा। या आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इस प्रकार से ईडी सीबीआई, चाहे बिहार की बात हो, जो डरता नहीं, जो कट्टर ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है, उसके पीछे सीबीआई ईडी लगाते रहते हैं। और जो डर जाता है, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार, उसने पलटा मारा और बीजेपी में चला गया, उसमें कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। जो बीजेपी के अंदर चला जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है और दूसरी विपक्षी पार्टियों में, जो विरोधी पार्टियों में रहता है, उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती है। वो सारे के सारे भ्रष्टाचार है, ये बीजेपी का कहना है। की बात बिल्कुल ठीक है। जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, तो देखिए जनता ही तय करेगी। अंत हरेक का, रावण का भी अंत हुआ है, कंस का भी अंत हुआ है, तो एक दिन आएगा। ये जनता तो तय कर रही है ना कि भाई दूसरी पार्टी की सरकार बननी चाहिए था, देश किसी को मिलता है। हमारे भारत की जनता बहुत भोली भाली है। इसको जब चुनाव आते हैं तो ये धर्म के नाम पे एकदम से बहका देते हैं। कितनी बार बहकाएंगे? आपको पता अभी चुनाव आने वाले, और वो पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ कि एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान की। तो ये देखिए कितना गलत है। खाली चुनाव के लेके आप धर्म के नाम पे भी और राम के नाम पे चुनाव पे झगड़े करने। जैसे कि आपने अभी कहा कि शंकराचार्य भी जो थे विरोध में थे और कह रहे हैं कि भाई फिर भी जो है शंकराचार्य का विरोध करने पे जो सनातन धर्म के सबसे बड़े कहेंगे प्रधानमंत्री होते हैं धर्म के, उन्हीं की बात मानी जाती है, उन्हीं के अनुरूप जो है सनातन धर्म चलना चाहिए। क्या इसके बाद भी जनता इतनी पागल है कि इनके कहने पर जो है ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं है? जनता को पागल बनाया जाता है। लारे लप्पे देखे, ये मोदी जनता को पागल बनाने में, मैं नौकरी दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, महिलाओं को मशीनें दे रहा हूँ, महिलाओं को पैसे दे रहा हूँ, महिलाओं को नौकरियां दे रहा हूँ। योगी और मोदी दोनों ये मिला के चाल चल रहे हैं। जब इलेक्शन आते तभी क्यों लड़ाई करता है केजरीवाल जी से? अब केजरीवाल को पांचवा सम्मान आया ईडी का। क्या सबको बंद करके मोदी जी अकेले चला लेंगे सरकार को? अकेले मोदी सरकार चला लेंगे? सबको अंदर बंद कर देंगे? जनता जो है पागल नहीं है। आपको भी पता, हमारे भारत में भगवान को बहुत मानते हैं हम, और वो भगवान के नाम पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब भगवान का नाम आता है तो। लेकिन एक बात देखिए ना कि एक व्यक्ति आज राम जी को
हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। तो आज हमारा जो देश है मतलब कि इतने बड़े हो गए कि राम को भी अब पकड़ के ले जा सकते हैं। अंत आएगा एक दिन जनता भी जागरूक होगी, जनता भी समझेगी। आप ये बताओ, राम जी का 5 साल पहले नहीं थे, अभी राम जी को मोदी जी लाए। 5000 साल से राम जी है। राम जी किसके नहीं है? राम जी सबके हैं। मोदी जी ने धांधलेबाजी कर रखी राम जी के नाम पर जीतने की। मैडम इस बार जो चुनाव होगा, जो 2024 का इलेक्शन होगा, वो मुद्दों के आधार पर होगा कि राम राज्य के ऊपर? सर मैं इतना बोलना चाहूंगी, आज का जो हमारे बच्चे अब जो इतिहास पढ़ेंगे वो बहुत 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 बुरा होगा। जिस तरीके से हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, अब जैसे गलती खुद की है और मोदी जी केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पीछे पड़े? मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। मोदी दूनी धोखेबाज, मोदी दिया तिगड़मबाज, मोदी चौके 420, मोदी 25 पुलिस दलाल, मोदी छक्के 6 छबीला, मोदी सत्यधारी, मोदी अठी अड़ियल टट्टू, मोदी नमक हलाल, मोदी दसम देश का दुश्मन। वो देश का दुश्मन है, मोदी चोर है। वो हमारे बच्चों के भविष्य का दुश्मन है। हमारे छोटे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाएंगे? जो आज केजरीवाल कर दिए, क्या मोदी कर सकता है? हम क्या मंदिर में जाकर इलाज कराएं? अपने बच्चों को एजुकेशन मंदिर में जाकर दिलाएं? आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। जो चंडीगढ़ के बीच में मेयर इलेक्शन के बीच में जो धांधली की गई है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनका मेयर बनना था, लेकिन धांधली करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बना लिया। उनका कहना है कि वहाँ सरेआम वोटों की चोरी हुई, वीडियो वायरल हुए। उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। देखना है कि आगे क्या होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में, जबकि अभी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, फिर भी यहाँ पर कितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता यहाँ अभी भी आम आदमी पार्टी कार्यालय के बीच में उपस्थित हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।